बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद की तारीख़ के हवाले से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो सुल्तान महमद के एक ख़ास सिपाही की है जिसका नाम है उलुबातली हसन। इसके साथ साथ एक और मेन किरदार उर्बन उस्ताद, जो कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए जो उन्होंने तोप तैयार की थी उसकी वजह से जाने जाते हैं। तो इन दो किरदारों पर आज की वीडियो है और इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, और जिसमें उर्बन उस्ताद और उलुबातली हसन दोनों के बारे में ही मालूमात फराहम की जाएंगी। और उलुबातली हसन जो कि काफ़ी वो इस वक्त फेवरेट करेक्टर्स में भी आता है, और अगर आप उनकी तारीख़ के हवाले से वैल्यू देखें तो वाकई उनकी तारीख़ी तौर पर इतनी वैल्यू थी। बाकी चीज़ें तो इस सीज़न में दिखाई ही जा रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ चीज़ें पॉइंट करूँगा कि उलुबातली हसन की तारीख़ी तौर पर क्या वैल्यू है और उन्होंने कुस्तुनतुनिया की फ़तह में क्या किरदार निभाया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब हुई और देखते हैं कि जो स्लाइड्स हैं उनमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सबसे पहले उलुबातली हसन पे बात कर लेते हैं। तो उलुबातली हसन जो कि 1428 में पैदा हुए और 1453 मई 29 को वफ़ात पा गए, और ये वही दिन था जिस दिन कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ था। और एक सिपाही थे, तिमारली सिपाही, जो कि सुल्तान महमद की सर्विस में थे, यानी कि उस्मानिया सल्तनत में। और मतलब वो एक हीरो बन गए थे तुर्किश लोगों के लिए या तुर्क लोगों के लिए, जब वो मतलब शहीद हुए थे कुस्तुनतुनिया की कामयाब जो मुहासरे में। तो उसकी वजह से उनको ख़ास तौर पर इतनी शोहरत मिली है। यहाँ पर वो ये भी कहा जाता है कि वो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जिसका नाम था उलुबात, जैसा कि सीरीज़ में भी दिखाया गया था। 25 साल की उम्र में वो कुस्तुनतुनिया का जो मुहासरा था वो उसमें मौजूद थे। तुर्क इससे पहले भी इस शहर को फ़तह करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम हुए थे, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की फ़तह इतनी आसान नहीं थी और ग्रैंड रोमन एम्पायर ने हमेशा उनको रोकने की कोशिश की और उन पर हावी रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा सुल्तान महमद के अंडर ये तमाम फ़ौज थी, जो कि ऑलरेडी अपने 20 साल की उम्र में ही उन्होंने इस बात का मुजाहिरा कर दिया था कि वो एक बड़े मिलिट्री लीडर बन चुके हैं, और ये ऐसा लग रहा था कि फ़तह उनके हाथ में है। अब बहुत ज़्यादा हमलों के बावजूद भी और बहुत ज़्यादा तोप के हमलों के बावजूद भी जो बहुत लंबी दीवार है कुस्तुनतुनिया की, वो कभी भी इतनी आसानी से अबूर नहीं हो सकती थी। 53 दिन से मतलब कोशिशें जारी थी, लेकिन आखिरी दिन की एक सुबह में, जब मुहासरे का आखिरी दिन था, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मुहासरा जाता तो तब आगे दिन और भी होते, लेकिन ये मुहासरे का आखिरी दिन था। तो सुबह की नमाज के बाद उस्मानी फ़ौज ने एक अपना जो गाना है वो प्ले किया, और इस शहर पर बड़े ज़ोर से हमला कर दिया गया। उलुबातली हसन जो है वो उन पहले शख्स हैं जो उस शहर की दीवारों को मतलब के क्लाइम करके ऊपर पहुँचे अपने 30 सिपाहियों के साथ, और उनके साथ अपने 30 दोस्त भी थे। उनके साथ जो है वो एक तलवार थी, उस्मानी तलवार, और उनके साथ सिर्फ एक छोटी सी ज़िरा थी और एक उस्मानी झंडा था। और उन्होंने दीवार को जब वहाँ पर चोटी पर पहुँचे, और उस टाइम पे तीरों की, पत्थरों की, इसके बाद नेज़ों की और गोलियों की वहाँ पर बारिश की जा रही थी, यानी कि इतनी मतलब कि बारिश में, यानी कि बार बार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। वहाँ से वो दीवार पर पहुँचे और दीवार के टॉप पर पहुँच के उन्होंने उस्मानी झंडा वहाँ पर लहराया, और उस वक्त तक उन्होंने उस झंडे का दिफा किया, यानी कि उसको गिरने से रोका, जब तक कि उनके 12 जो बाकी बचे हुए दोस्त थे वो वहाँ पर शामिल हुए। और जब वो शहीद हुए तो 27 तीर अभी भी इनके जिस्म में मौजूद थे। इस तरह से उस्मानी झंडा जब उन्होंने उस्मानी फ़ौज ने लगा हुआ देखा शहर पर, तो तब उनका हौसला बुलंद हो गया, और आखिरकार जो है वो उस्मानी सल्तनत ने इस किले को फ़तह कर लिया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे किरदार के बारे में, जो कि हैं उर्बन उस्ताद। और उनको जाना जाता है कि वो
1953 में ही उनकी वफ़ात हुई थी। और वो एक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि वो बॉम्ब बनाने के और इस तरह की तोप बनाने के काफ़ी माहिर थे। हंगरी की जो एक मतलब कि छोटा सा उनकी बादशाह थी, वहाँ से उनका तल्लुक़ था और उस्मानी मुहासरे के लिए उन्होंने 1453 में एक ख़ास जो है वो तोप भी तैयार की थी। ओरबन को यह भी कहा जाता है कि वो हंगारियन थे, हालांकि कुछ जो हैं वो स्कॉलर्स ये बात भी कहते हैं कि वो जर्मन थे, बल्कि यहाँ पर इस सीरीज़ में भी वो हमें हंगरी से ही तल्लुक़ रखते हुए दिखाए गए हैं। और उन्होंने बाज़ंतीनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी 1452 में। लेकिन कहा यह जाता है कि जब कॉन्स्टेंटीन 11 का दौर चल रहा था तो तब उन्होंने ओरबन की जो हाई सैलरी है वो देने से इनकार कर दिया था। और इस तरह से ओरबन उस्ताद जो हैं वो उस्मानिया सल्तनत की जानब बढ़े और उन्होंने उस्मानी सल्तनत सुल्तान महमद को अप्रोच किया, जो कि इस शहर को फ़तह करने की तैयारी कर रहे थे। अब इस सीरीज़ में थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफरेंट दिखाई जा रही है, लेकिन हर तारीखदान के हवाले के हिसाब से तारीख जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओरबन ने इस बात का दावा किया था कि जो वो तोप बनाएगा वो बेबीलोन की जो दीवारें हैं उसको भी तोड़ सकती है। और उसके बाद ओरबन को बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स दिए गए थे और तमाम मटेरियल दिया गया था सुल्तान की जानब से। और 3 महीनों के अंदर उन्होंने एदिरने में एक बहुत बड़ी तोप तैयार की थी, जिसको शाही तोप भी कहा जाता है। उसके साथ साथ कुछ छोटी तोपें भी उन्होंने तैयार की थी, जो कि उस मुहासरे में तुर्कों ने इस्तेमाल की थी। और जो बड़ी तोप थी उसको 60 बैलगाड़ियों ने मिलकर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के करीब जो है वो लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसको प्लेस किया था। इस तरह की मतलब और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हंगारियन आर्मी इससे पहले भी ओरबन की मतलब इस तरह की तोप और ओरबन से बनवा चुके थे। और 1400 यानी कि 14वीं सदी की शुरुआत में इस चीज़ को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, यानी कि इस तरह की तोपें बनने लग पड़ी। ओरबन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पूरे गिरोह के साथ मुहासरे के दौरान ही एक जो है वो तोप जो है वो फट चुकी थी और उसकी वजह से वो तमाम लोग जो हैं वो उसी धमाके में जब वो तोप फटी तो वो तमाम लोग मारे गए। और इस तरह के वाक़यात तारीख़ के में देखे जाएं तो उस टाइम पे इस तरह के वाक़यात अक्सर जो है वो पाए जाते थे, यानी कि एक ज़्यादा मेजर इवेंट नहीं था ऐसा, यानी कि इससे पहले भी इस तरह के मामलात हो चुके थे। तो ये थी ओरबन उस्ताद और उलू बातली हसन के हवाले से तारीख़, जो कि उलू बातली हसन की अगर बात की जाए तो वो वाकई एक अनसंग हीरो हैं, यानी कि अगर जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। 27 तीर उनके जिस्म में मौजूद थे जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर अपना झंडा लहरा रहे थे और उन्होंने झंडे का दिफा अपनी आखिरी सांस तक किया। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।